सबसे पहले आज मैच को 2 दिन खत्म हो गए, सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती, आप भी मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ मोदी जी पनौती है, इसलिए क्योंकि जो फाइनल रखा गया था अहमदाबाद में, वो अहमदाबाद में नहीं होना चाहिए था। इंडिया अगर हारा है तो वो अहमदाबाद ग्राउंड की वजह से आ रहा है। जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, जो लोग ड्यूज खेलते हैं, क्लब खेलते हैं, उनको पता है कि अहमदाबाद की जो पिच बनाई गई थी वो ड्यू का फैक्टर उसमें होता। तो फाइनल मुकाबला एक ऐसे ग्राउंड में करवाना जहाँ पर ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर होता, तो ये बहुत बड़ा नासमझी वाला फैसला था। शाह जी का बेटा जय शाह को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो मोदी जी ने ख्वाब देखा था कि 2014 से लेकर अब तक जो वो इंडिया को हार रहे थे और इंडिया जो ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा था, और मोदी जी को एक फोटो खिंचाना था वर्ल्ड कप के साथ। तो मोदी जी ने सोचा कि इंडिया तो अच्छा खेल ही रहा है, चलो अहमदाबाद में करवा देंगे, इंडिया जीत जाएगी और मैं ट्रॉफी को लेकर पूरे गोदी मीडिया चिल्लाएगी मोदी है तो ट्रॉफी है। और कि ऐसा ड्यू फैक्टर हुआ कि टीम इंडिया जो 10 मैच से अच्छे तरीके से खेल रही थी, वहां पर उसका मैच फंस गया। और ड्यू फैक्टर की वजह से ही ना शामी ज्यादा विकेट निकाल पाया और ना ही बुमराह और ना ही सिराज। तो ये मोदी जी की घटिया पॉलिटिक्स की वजह से, जय शाह की घटिया पॉलिटिक्स की वजह से टीम इंडिया हार गई है। तो इस हिसाब से जय शाह को बीसीसीआई से हटा देना चाहिए, और सिर्फ हटाना नहीं चाहिए बल्कि जय शाह को लात मार कर हटाना चाहिए, क्योंकि वो कोई कैपेबल इंसान नहीं है, उसने कभी क्रिकेट खेला नहीं है, समझा नहीं है। लेकिन होम मिनिस्टर का बेटा होने का वजह से उसको बीसीसीआई का मुखिया बना दिया गया है। तो ऐसे व्यक्ति को लात मारकर हटा देना चाहिए, जिसके गलत डिसीजन की वजह से टीम इंडिया पिच बनाया गया। उसका आइडिया जो है सिर्फ जय शाह को पता है, बीसीसीआई को पता है। आम पब्लिक जो सट्टाबाजी हराम काम कर रही है उनको तो नहीं पता। हो सकता है कि बीसीसीआई के अंदर ही कोई हो जिसने जानबूझ करके ऐसा पिच बनाया हो ताकि करोड़ों लोग सट्टा हार जाए और उनका फायदा हो। तो ये जांच का विषय है, जय शाह के ऊपर कमेटी बैठनी चाहिए। लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार है, जय शाह अमित शाह का बेटा है, तो कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। लेकिन जिस दिन बीजेपी की सरकार गई उस दिन जय शाह भी गया, क्योंकि ये सिर्फ सट्टाबाजी का खेला था। वरना टीम इंडिया जिस तरीके से खेल रही थी, सबको पता है कि हमें ऐसे पिच की जरूरत है जिसमें ड्यू फैक्टर नहीं आना चाहिए। पिच जो हिसाब से कड़ा था, जिस हिसाब से पिच को बनाया गया था, शुरू से ही कमेंटेटर ये कह रहे हैं कि पिच में ड्यू फैक्टर है। तो ये जय शाह के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन वो इतना बड़ा बेशरम है कि वो रिजाइन नहीं करे। गुजरात है ही मनहूस जगह। ये गुजरात में जो स्टेडियम है और जो लोग मैच देखने गए थे उनके ऊपर उनको शर्म आनी चाहिए। जब टीम इंडिया हार रही थी और जब ऑस्ट्रेलिया अच्छी बैटिंग करती, तो उनको टीम इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए था, पीछे से चेयर अप करना चाहिए था कि चाहे जो भी हो हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से क्राउड ठंडा हो गया, उसका प्रेशर और ज्यादा टीम इंडिया पर पड़ा। क्योंकि पैट क्यूमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि हमें बहुत मजा आएगा जब 1,30,000 लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। और उसकी बात गुजरात के लोगों ने सच करके दिखा दिया। अगर यही मैच वाखड़े या फिर ईडन गार्डन में होता, तो जो हम लोग मैच देखने के लिए जाते, हिंदू या मुसलमान, वो इतना ज्यादा चीयर करते, इतना ज्यादा क्राउड चिल्लाता, उल्टा ये प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चल जाता। और पैट क्यूमिन की कभी बात ये सच नहीं होती। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। टीम इंडिया की बेइज्जती नहीं है, टीम इंडिया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है। हमारे देश की आन बान शान मोहम्मद शामी ने पूरी दुनिया को खामोश करा दिया। इतना जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग किया है। क्यों जय शाह उनको नहीं खिला रहे थे, ये मैं सवाल करता हूँ। शुरू के 4 मैचों में मोहम्मद शमी को बैठाया गया, किसकी जगह? शार्दुल ठाकुर की जगह। और शार्दुल ठाकुर ठाकुर समाज से आता है, इसीलिए उसको मौका मिला। मोहम्मद शमी चूंकि भारत में कोई मुस्लिम बड़ा नेता नहीं है, ना ही मुसलमानों के वोट को बीसीसीआई को और नरेंद्र मोदी को जरूरत है, इसीलिए मोहम्मद शमी का करियर को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि वहां से हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए और उनके बदले में शार्दुल ठाकुर को बाहर करके मोहम्मद शमी को खिलाया गया। और इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में किसी भी प्लेयर ने 5-6 मैचों में 23 विकेट नहीं लिए हैं। सिर्फ मोहम्मद शमी ने इतना बड़ा काम किया क्योंकि अल्लाह की मदद उनके साथ। ये पब्लिक नहीं है जो ग्राउंड के अंदर जय श्री राम के नारे लगा रहे, वो पब्लिक नहीं है बॉस। ये बीजेपी के अंधभक्त है, बीजेपी के ये वो लोग वर्कर है। और उस दिन जो 1 लाख से ज्यादा लोग थे वहाँ अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में, 50% से ज्यादा बीजेपी के वर्कर थे। और उनको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि जब मोदी जी जैसे स्टेडियम के अंदर आते, प्लानिंग था कि सब चिल्लाते मोदी मोदी। लेकिन चूंकि मोदी जी बहुत पहले आने वाले थे, 3 घंटा लगा उनको स्टेडियम पहुंचने में, क्योंकि रास्ते में वो देख रहे थे टीम इंडिया हार रही है कि जीत रही है, हार रही है कि जीत रही है। लेकिन मोदी जी एक जगह फंस गए। कैसे? मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी बुलाया था, एक्स प्राइम मिनिस्टर को। अब चूंकि वो तो पहुंच गए थे, अब मोदी जी को भी कैसे भी पहुंचना था। तो बहुत मुश्किल से जब मोदी जी ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को 110 बॉलों में 60 रन जीतने के लिए चाहिए, तब वो स्टेडियम पहुंच गए, जहां पर पूरे देश का खिलाड़ी, पूरे देश का चेहरा सूखा हुआ था, उतरा हुआ था। वहां मोदी जी स्टेडियम में पहुंच के हाजिर है। ये पीएम के जो करे मुझे समझ में नहीं आता है। इस इंसान को समझ है जरा सभी कि जिस देश के लोगों ने तुम्हें पीएम बनाया है, और जब देश को सहानुभूति की जरूरत है और तुम वहां जोकर जैसे हे करके हंस रहे हो, तो ये पूरा प्लानिंग फेल हो गया। ना ही मोदी जी के ग्राउंड जाने से किसी ने मोदी मोदी चिल्लाया, और ना ही मैच के बाद किसी ने मोदी मोदी चिल्लाया। मैच ईडन गार्डन में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी, ये इलेक्शन आने वाला है 2024 लोकसभा, ना नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार दिया, ना ही नरेंद्र मोदी ने किसी को घर बना के दिया, ना ही काला धन वो वापस लेकर के आए, ना ही 100 स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाया। उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। जितना वादा उन्होंने किया, उन्होंने कुछ पूरा नहीं किया। तो अब चूंकि उनके पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, हिंदुत्व वोट बैंक, अंधभक्तों का वोट बैंक, उनको खुश करने के लिए ये बहुत सारे काम करें। मुसलमान को घर तोड़वा रहे हैं, मुसलमानों को लिंचिंग हो रहा है। और अब इन्होंने सोचा कि अब इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, एक राम मंदिर मुद्दा तो वो भी खत्म हो गया। तो ये वर्ल्ड कप जो जीत कर इनको हाथ में लेते और ये दिखाते कि मोदी है इसीलिए वर्ल्ड कप आया, तो इनको वोट में बहुत फायदा होता है।
लेकिन खुदा की मार ऐसी पड़ी कि ये वर्ल्ड कप इनके हाथ से निकल गया। तो ये नरेंद्र मोदी पनौती नहीं है, नरेंद्र मोदी का सोच पनौती है, उनका विचार पनौती है और उनकी पॉलिटिक्स पनौती। मैंने कहा जो राहुल गांधी ने डायरेक्ट अगर प्रधानमंत्री की पनौती का, ये गलत है। मैं फिर कहता हूँ किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि मोदी नहीं, मोदी का विचार पनौती है, मोदी की सोच और उनकी पॉलिटिक्स पनौती है। क्योंकि जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है, ना देश का विकास वो कर रहे हैं बल्कि देश का विनाश ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी की सोच पनौती है। क्या होने से अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। जो लोग ख्वाब बनाकर बैठे हुए थे, उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि भारत विश्व कप जीतेगा, 2 दिन मैच को हो चुका है। भारत को जो है ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में हरा दिया। अब फाइनल मुकाबले देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जितने भाजपा के बड़े नेता थे वो तमाम लोग साथ। राहुल गांधी ने भी आज चुनावी रैली में, राजस्थान के चुनावी रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा और कहा कि अगर मोदी जी नहीं जाते मैच देखने तो शायद भारत मैच जीत जाता। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला, भारत उस लेवल से नहीं खेला जिस तरह से वो खेलता था। तो अब लोगों से जानना है कि क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के क्रिकेट के लिए जो है पनौती हुए, क्योंकि 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत ने आज तक आईसीसी का कोई भी बड़ा मुकाबला नहीं जीता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भारत का अभी क्रिकेट का गोल्डन पीरियड चल रहा है। जब मनमोहन की सरकार थी 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में विश्व वर्ल्ड कप और 1983 में इंदिरा गांधी के शासन के वक्त भारत ने पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जीता था। कभी फाइनल से हम हार रहे हैं, कभी सेमीफाइनल से। नफीस है, इन्हीं से जुड़े बातचीत करें कि किस तरह से देखते हैं। नफीस, सबसे पहले आज मैच को 2 दिन खत्म हो गए, सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती है, आप भी मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ मोदी जी पनौती है, इसलिए क्योंकि जो फाइनल रखा गया था अहमदाबाद में, वो अहमदाबाद में नहीं होना चाहिए था। इंडिया अगर हारा है तो वो अहमदाबाद ग्राउंड की वजह से हारा है। जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, जो लोग ड्यूज खेलते हैं, क्लब खेलते हैं, उनको पता है कि अहमदाबाद की जो पिच बनाई गई थी वो ड्यू का फैक्टर उसमें होता। तो फाइनल मुकाबला एक ऐसे ग्राउंड में करवाना जहां पर ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर होता, तो ये बहुत बड़ा नासमझी वाला फैसला था। अब अहमदाबाद कराने का रीज़न क्या है, जबकि जो ईडन गार्डन है, हम लोग कोलकाता का ईडन गार्डन, वो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और मशहूर ईडन गार्डन ग्राउंड है। क्रिकेट में उसका नाम है क्योंकि वहाँ पर ड्यू फैक्टर उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स क्रिकेट में घुस चुका है, अमित शाह जी का बेटा जय शाह को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो मोदी जी ने ख्वाब देखा था कि 2014 से लेकर अब तक जो वो इंडिया को हार रहे थे और इंडिया जो ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा था, और मोदी जी को एक फोटो खिंचाना था वर्ल्ड कप के साथ। तो मोदी जी ने सोचा कि इंडिया तो अच्छा खेल ही रहा है, चलो अहमदाबाद में करवा देंगे, इंडिया जीत जाएगी और मैं ट्रॉफी को लेकर पूरे गोदी मीडिया चिल्लाएगी मोदी है तो ट्रॉफी है। कि ऐसा ड्यू फैक्टर हुआ कि टीम इंडिया जो 10 मैच से अच्छे तरीके से खेल रही थी, वहां पर उसका मैच फंस गया। और ड्यू फैक्टर की वजह से ही ना शामी ज्यादा विकेट निकाल पाया और ना ही बुमराह और ना ही सिराज। तो ये मोदी जी की घटिया पॉलिटिक्स की वजह से, जय शाह की घटिया पॉलिटिक्स की वजह से टीम इंडिया हार गई है। तो इस हिसाब से जय शाह को बीसीसीआई से हटा देना चाहिए, और सिर्फ हटाना नहीं चाहिए बल्कि जय शाह को लात मार के हटाना चाहिए, क्योंकि वो कोई कैपेबल इंसान नहीं है, उसने कभी क्रिकेट खेला नहीं है, समझा नहीं है। लेकिन होम मिनिस्टर का बेटा होने की वजह से उसको बीसीसीआई का मुखिया बना दिया गया है। तो ऐसे व्यक्ति को लात मारकर हटा देना चाहिए, जिसके गलत डिसीजन की वजह से टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप हार गई है। तो मतलब आप भी ये सब चीज़ मानते हैं कि ये नहीं होता तो वो हो जाता, वो नहीं होता तो वो होता? नहीं, ये मानने वाली बात नहीं। देखिए, कुछ बात होता है कि बहस करना, कुछ बात होता है लॉजिकल और टेक्निकल बात करना। ये लॉजिकल और टेक्निकल फैक्टर है। हम लोग सोशल मीडिया में रहते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें इल्म है कि ये जो ड्यू फैक्टर है, ये किसी भी आप खिलाड़ी से पूछो जो खेलता है, जो एथलीट है, ये ड्यू फैक्टर अहमदाबाद पिच वैसा ही बनाया गया था, यानी वो पिच बनाने में ही गड़बड़ है। अब ये देखिए, दो चीज़ें हो सकती है, या तो टीम इंडिया 10 मैच लगातार जीत गई, तो भारत में जो सट्टेबाज लोग हैं, खास करके जो गुजरात में है, यूपी में है, उन लोगों ने एक तरफा इंडिया के ऊपर सट्टा लगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने सोचा कि टीम इंडिया जीतेगी, सबने इंडिया पर सट्टा लगा दिया। अब जिस हिसाब से पिच बनाया गया है, उसका आइडिया जो है सिर्फ जय शाह को पता है, बीसीसीआई को पता है। आम पब्लिक जो सट्टाबाजी हराम काम कर रही है उनको तो नहीं पता। हो सकता है कि बीसीसीआई के अंदर ही कोई हो जिसने जानबूझ करके ऐसा पिच बनाया हो ताकि करोड़ों लोग सट्टा हार जाए और उनका फायदा हो। तो ये जांच का विषय है, जय शाह के ऊपर कमेटी बैठनी चाहिए। लेकिन
चूंकि बीजेपी की सरकार है, जय शाह अमित शाह का बेटा है, तो कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। लेकिन जिस दिन बीजेपी की सरकार गई उस दिन जय शाह भी गया, क्योंकि ये सिर्फ सट्टाबाजी का खेला था। वरना टीम इंडिया जिस तरीके से खेल रही थी, सबको पता है कि हमें ऐसे पिच की जरूरत है जिसमें ड्यू फैक्टर नहीं आना चाहिए। पिच जो हिसाब से कड़ा था, जिस हिसाब से पिच को बनाया गया था, शुरू से ही कमेंटेटर ये कह रहे हैं कि पिच में ड्यू फैक्टर है। तो ये जय शाह के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन वो इतना बड़ा बेशरम है कि वो रिजाइन नहीं करेगा। तो मतलब राहुल गांधी भी आज सभा को संबोधित कर रहा था, वो भी कह दिए, क्योंकि 2011 में जब वानखेड़े में इंडिया जीती थी तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी लोग देखने गए हुए थे, तो वो कह दिए कि मोदी जी थे इसीलिए पनौती बनकर वो मैच हार गए। देखिए, वानखेड़े जो स्टेडियम है और जो ईडन गार्डन है, इनका जो क्राउड है, जो हजारों पीपल मैच देखने के लिए आते हैं, वो ईडन गार्डन से काफी अलग है। ईडन गार्डन और वानखेड़े में जो क्राउड है, इंडिया हारे या जीते, उनका आवाज निकलते रहता है। वो ऐसा मनहूस सन्नाटा नहीं छाया जाता है। ये गुजरात है ही मनहूस जगह। ये गुजरात में जो स्टेडियम है और जो लोग मैच देखने गए थे, उनके ऊपर उनको शर्म आनी चाहिए। जब टीम इंडिया हार रही थी और जब ऑस्ट्रेलिया अच्छी बैटिंग करती, तो उनको टीम इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए था, पीछे से चेयरअप करना चाहिए था कि चाहे जो भी हो हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से क्राउड ठंडा हो गया, उसका प्रेशर और ज्यादा टीम इंडिया पर पड़ा, क्योंकि पैट क्यूमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि हमें बहुत मजा आएगा जब 1,30,000 लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। और उसकी बात गुजरात के लोगों ने सच करके दिखा दिया। अगर यही मैच वानखेड़े या फिर ईडन गार्डन में होता, तो जो हम लोग मैच देखने के लिए जाते, हिंदू या मुसलमान, वो इतना ज्यादा चीयर करते, इतना ज्यादा क्राउड चिल्लाता, उल्टा ये प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चल जाता। और पैट क्यूमिन की कभी बात ये सच नहीं होती। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। टीम इंडिया की बेइज्जती नहीं है, टीम इंडिया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है। हमारे देश की आन बान शान मोहम्मद शामी ने पूरी दुनिया को खामोश करा दिया। इतना जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग किया है। क्यों जय शाह उनको नहीं खिला रहे थे, ये मैं सवाल करता हूं। शुरू के 4 मैचों में मोहम्मद शमी को बैठाया गया, किसकी जगह? शार्दुल ठाकुर की जगह। और शार्दुल ठाकुर समाज से आता है, इसीलिए उसको मौका मिला। मोहम्मद शमी चूंकि भारत में कोई मुस्लिम बड़ा नेता नहीं है, ना ही मुसलमानों के वोट को बीसीसीआई को और नरेंद्र मोदी को जरूरत है, इसीलिए मोहम्मद शमी का करियर को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि वहां से हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए और उनके बदले में शार्दुल ठाकुर को बाहर करके मोहम्मद शामी को खिलाया गया। और इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में किसी भी प्लेयर ने 5-6 मैचों में 23 विकेट नहीं लिए हैं। सिर्फ मोहम्मद शामी ने इतना बड़ा काम किया क्योंकि अल्लाह की मदद उनके साथ है। तो ये जो पूरा गेम था, ये पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही थी कि बीसीसीआई का पॉलिटिक्स में मिला हुआ था। जो नरेंद्र मोदी अपना लालच दिखा रहे थे कप लेने के चक्कर में, उसकी वजह से टीम इंडिया हारी। ओवरऑल टीम इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। टीम इंडिया की बुराई करने से कोई फायदा नहीं। अगर बुराई करना हो, निंदा करनी हो, तो सिर्फ बीसीसीआई की कीजिए, जय शाह की कीजिए, क्योंकि जय शाह अमित शाह का बेटा है, इसीलिए वो बीसीसीआई के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी के नाम का स्टेडियम है तो इसीलिए हार गया, मतलब आप लोग सिर्फ आलोचना पे तुले हुए? नहीं, नरेंद्र मोदी का नाम का स्टेडियम इसलिए हम नहीं हारे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मैच ईडन गार्डन में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी, ये इलेक्शन आने वाला है 2024 लोकसभा, ना नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार दिया, ना ही नरेंद्र मोदी ने किसी को घर बना के दिया, ना ही काला धन वो वापस लेकर के आए, ना ही 100 स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाया। उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। जितना वादा उन्होंने किया, उन्होंने कुछ पूरा नहीं किया। तो अब चूंकि उनके पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, हिंदुत्व वोट बैंक, अंधभक्तों का वोट बैंक, उनको खुश करने के लिए ये बहुत सारे काम करे। मुसलमान को घर तोड़वा रहे हैं, मुसलमानों को लिंचिंग हो रहा है। और अब इन्होंने सोचा कि अब इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, एक राम मंदिर मुद्दा था, वो भी खत्म हो गया। तो ये वर्ल्ड कप जो जीत कर इनको हाथ में लेते और ये दिखाते कि मोदी है इसीलिए वर्ल्ड कप आया, तो इनको वोट में बहुत फायदा होता। लेकिन खुदा की मार ऐसी पड़ी कि ये वर्ल्ड कप इनके हाथ से निकल गया। तो ये नरेंद्र मोदी पनौती नहीं है, नरेंद्र मोदी का सोच पनौती है, उनका विचार पनौती है और उनकी पॉलिटिक्स पनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रधानमंत्री है, चाहे वो आप उससे सहमत हो ना हो, तो प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का शब्द सही नहीं होते। इसीलिए मैंने कहा, जो राहुल गांधी ने डायरेक्ट अगर प्रधानमंत्री को पनौती कहा, ये गलत है। मैं फिर कहता हूँ, किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी नहीं, मोदी का विचार पनौती है, मोदी की सोच और उनकी पॉलिटिक्स पनौती है। क्योंकि जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। ना देश का विकास वो कर रहे हैं, बल्कि देश का विनाश ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी की सोच पनौती है। तो क्या होने से कल मतलब फाइनल जीतते हैं? हाँ, ये मैच अगर ईडन गार्डन में होता है, वहां पर ड्यू फैक्टर उतना ज्यादा नहीं होता है, तो ये मैच हम लोग जीत जाते। इतना जल्दी भारत का विकेट नहीं गिरता। और अगर 240 में टीम इंडिया ऑल आउट भी हुई है, तो भी मोहम्मद शामी, सिराज और बुमराह किसी भी तरीके से पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को 200 में ऑल आउट कर देते, जैसा उन्होंने नॉकआउट से पहले वाले मैच में किया है। इसीलिए एक सवाल है, वार्नर कल फील्डिंग कर रहे थे और पीछे की क्राउड जो है जय श्री राम के नारे लगा रही थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर आया, हमने देखा। तो क्या लगता है कि ये कौन लोग हैं जो हर तरह के मैचेस में जय श्री राम के नारे लगाने घुस जाते हैं? ये पब्लिक नहीं है,
जो ग्राउंड के अंदर जय श्री राम के नारे लगा रहे वो पब्लिक नहीं है बॉस, ये बीजेपी के अंधभक्त है, बीजेपी के ये वो लोग वर्कर है। और उस दिन जो 1 लाख से ज़्यादा लोग थे वहाँ अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में, 50% से ज़्यादा बीजेपी के वर्कर थे। और उनको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि जब मोदी जी जैसे स्टेडियम के अंदर आते, प्लानिंग था कि सब चिल्लाते मोदी मोदी, लेकिन चूंकि मोदी जी बहुत पहले आने वाले थे, 3 घंटा लगा उनको स्टेडियम पहुंचने में, क्योंकि रास्ते में वो देख रहे थे टीम इंडिया हार रही है कि जीत रही है, हार रही है कि जीत रही है। लेकिन मोदी जी एक जगह फंस गए। कैसे? मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी बुलाया था, एक्स प्राइम मिनिस्टर को। अब चूंकि वो तो पहुंच गए थे, अब मोदी जी को भी कैसे भी पहुंचना था, तो बहुत मुश्किल से जब मोदी जी ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को 110 बॉलों में 60 रन जीतने के लिए चाहिए, तब वो स्टेडियम पहुंच गए, जहां पर पूरे देश के खिलाड़ी, पूरे देश का चेहरा सूखा हुआ था, उतरा हुआ था। वहां मोदी जी स्टेडियम में पहुंच के हाजिर है। ये पीएम है कि जोकर है, मुझे समझ में नहीं आता है। इस इंसान को समझ है जरा सभी कि जिस देश के लोगों ने तुम्हें पीएम बनाया है, और जब देश को सहानुभूति की जरूरत है और तुम वहां जोकर जैसे हे करके हंस रहे हो, तो ये पूरा प्लानिंग फेल हो गया है। ना ही मोदी जी के ग्राउंड जाने से किसी ने मोदी मोदी चिल्लाया, और ना ही मैच के बाद किसी ने मोदी मोदी चिल्लाया। तो मोदी जी का पूरा प्लानिंग खत्म हो गया। कुरान में लिखा है ना कि दुश्मन चाहे जितना भी प्लानिंग कर रहे, सबसे बेस्ट प्लानर अल्लाह है। तो अल्लाह ताला ने जो चाहा वही कुछ हुआ है। मोदी क्या है चाहने वाला? तो क्रिकेट में अल्लाह ताला का, क्रिकेट की बात नहीं है, मैंने कहा ये पॉलिटिक्स की बात है। जो स्पोर्ट्स होता है, देखिए जो स्पोर्ट्स होता है, ये एक मिनट, जो स्पोर्ट्स होता है उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। और ना ही मैं जोड़ रहा हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया ये जो विश्व कप जीती है, उसने अपना ट्रॉफी को पैर के नीचे रखा है। बहुत सारे लोगों ने निंदा की है, पर मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है, अगर आपको कोई ट्रॉफी जीतना है तो आप नमाज, रोजा, दुआ, पूजा करके नहीं जीत सकते हैं, आपको मेहनत करके जीतना होगा। और अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, दुनिया में कोई भी इंसान जो मेहनत करता है, जो उस मसले में लगा हुआ रहता है, जो जी जान लगा के मेहनत करता है, अल्लाह उसके साथ है। इसीलिए अंबानी आज अमीर है, तो क्या वो मुसलमान है? तो फिर इतना पैसा कहाँ से आया? दुनिया में जो भी मेहनत करेगा अल्लाह उसको उसका फल देगा। हम मुसलमान होने का फायदा ये है कि आपको आपका फल मरने के बाद मिलेगा, चाहे से आप गरीब हो या अमीर। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने उतनी मेहनत की। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला क्यों लिया? क्योंकि पैट क्यूमिंस पहले ही पिच के पास पहुंच चुके थे, उसने तस्वीर भी निकाली। उसको पता था कि जो पिच की सख्ती है, वो ड्यू फैक्टर होने के बाद वहां पर गेम स्पिन नहीं करेगा, स्विंग नहीं करेगा। इसीलिए उसने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया। तो ये उस कप्तान की मेहनत थी, उसकी सोच थी, इसीलिए विश्व कप उसके पैर में चला गया। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में जो भारत विश्व कप के हारने के बाद लगातार जो है चीज़ें चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है नाम के साथ पनौती जोड़ा गया। और आज राहुल गांधी ने भी जो है राजस्थान की एक रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की वजह से भारत मैच हार गया? तो ये जो है एक काल्पनिक सी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक व्यक्ति के आने की वजह से कोई मैच हार जाए। मगर इतना ज़रूर है कि शायद अगर पिच अच्छी होती तो भारत जीत जाता। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।